एक तालाब खोला और कहा कि इस तालाब में दूध से भर दिया जाए। और उसने कहा कि हर व्यक्ति एक एक बाल्टी इसमें दूध की डालेगा। और अमावस की रात थी, किसी को नजर नहीं आता था। जब सुबह राजा वहां पे पहुंचे तालाब के पास तो देखा वो पानी से भरा हुआ था, दूध का एक कतरा वहां नहीं था। इसलिए क्योंकि हर आदमी इस सोच के निकला कि बाकी लोग तो दूध डाल रहे हैं, दूध में मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सोच के हर आदमी ने एक बाल्टी। तो अगर हर आदमी ये सोचे कि मेरे वोट से कुछ नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र का हमें जो स्वरूप अब तक देखने को मिला वही मिलेगा। और सवाल जी अशोक जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इलेक्शन में बहुत सारी हमें उम्मीद दिखाई दी, और ये उम्मीद उसी से दिखाई दी कि हमने देखा कि सबने अपनी जिम्मेदारी समझी, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दीपा जी हो या हमारे स्टूडेंट्स हो, उन्होंने किसी भी तरीके से वोटिंग इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशंस कराए, अपने आईडी कार्ड्स बनवाए, और वो खड़े रहे, वो डटे रहे, और उन्होंने वोट डाला। और इस अमृता सवाल वही है कि अगर हम पहले भी आंकड़े उठा के देखें, 1996 से पहले ऐसे आंकड़े आते हैं कि धीरे धीरे वोट युवाओं की प्रतिशत भागीदारी बढ़ी थी, लेकिन 96-98 के बाद हमने देखा कि औसत जो मतदान हो रहा है उसकी तुलना में युवाओं का मतदान 5 से 6% कम होने लगा। और वो शायद इसलिए नहीं, क्योंकि युवाओं को लगा कि वोट देने से कुछ हो नहीं रहा है। सवाल यह कि अगर अब भी सरकार परफॉर्म नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं क्या सुबह से सहमति है, लेकिन आपको लगता है कि अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ, लोगों ने काम करके नहीं दिया तो लोग